अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। 10th क्लास की नई बुक की एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, दो दर्जी मसावात को तजज़ी के तरीक़ा से हल करें या फैक्टराइजेशन के तरीक़ा से हल करें। इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस को हल करने के 4 मेथड बताए गए हैं, जिनमें से पहला मेथड फैक्टराइजेशन या तजज़ी वाला मेथड आज हम करेंगे। इसमें हमने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट होता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, इनको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके फैक्टर बनाने हैं। उन फैक्टर्स में से हमने वो फैक्टर ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करने से ये जो दरमियान में जो भी नंबर होगा ना, यहाँ पे जो भी रकम होगी ये वाली आनी चाहिए। अब हम इन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, इसमें देखें ये जो कांस्टेंट है 6 और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया 6 1 द 6। अब ये 6 के हमने फैक्टर बनाने, यानी हमने ये देखना है कि ये किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 1 के टेबल में आता है तो 1 6 द 6 हो गया। फिर ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 आर 6 होता है। तो अब इनमें से हमने देखना है कि जिनको प्लस करें या माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर बन जाए। तो यहाँ पे दरमियान में देखें क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखें 6 में से 1 माइनस करें या प्लस करें तो 1 नहीं आता, लेकिन 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है। तो हमने ये वाले दोनों फैक्टर दरमियान में लगा लेने हैं इस 1x की जगह पे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखें इसके साथ कौन सी साइन है, माइनस। तो ये हमने बड़े नंबर के साथ लगानी है और छोटे नंबर के साथ हमने डिफरेंट साइन लगा देनी है। चूँकि हम माइनस कर रहे हैं तो साइनें भी डिफरेंट लगानी है। अब यहाँ पे देखें ये मिड टर्म में x है, तो हम इन दोनों के साथ x ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये बन गया माइनस का 3x और ये प्लस का 2x। अब ये दोनों फैक्टर हमने दरमियान में लिख देने हैं और इस 1x को नहीं लिखना। अब इस तरह हम लिखेंगे, ये पहला फैक्टर लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने वो दोनों लिख देने हैं, प्लस का 2x और माइनस का 3x। और इसके बाद ये वाला माइनस 6 लिख देना है इक्वल 0। हमने ये पहला और लास्ट वाला इन दोनों को उसी तरह लिख देना है, सिर्फ ये जो दरमियान वाला नंबर है इसकी जगह पे हमने दोनों फैक्टर लगा देने होते हैं। अब 4 रकमें बन जाती हैं, तो पहली 2 में से हम कॉमन लेंगे और ये दूसरी 2 में से अलहदा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से x कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दें। अब ब्रैकेट में जो आंसर आए वो लिखते जाएं। x की 2 है, 2 में 1x बाहर है तो 1x ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये वाला प्लस लगाया, ये वाला 2 हमने बाहर कॉमन नहीं लिया, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये x बाहर कॉमन चला गया तो इसको अब नहीं लिखना, ब्रैकेट क्लोज करें। अब ये दोनों में से देखें पहली रकम के साथ कौन सी साइन है उसको यहाँ पे लगा दें। अब ये वाले 3 और ये 6 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 का टेबल यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। तो फिर अब ब्रैकेट में हम आंसर लिख देंगे। यहाँ पे 3 तो ये बाहर चला गया तो ये वाला x रह जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह ये साइनें मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, उसमें 6 कहाँ पे आएगा, 3 2s आर 6 इक्वल 0 हमने लिख देना है। तो अब ये जो ब्रैकेट वाले देखें बिल्कुल सेम हो जाते हैं, इनकी साइनें भी एक जैसी हो जाती हैं, रकमें भी एक जैसी होती हैं। इनको हम कॉमन निकाल देंगे, यानी ये वाला और ये वाला इसको उठा के बाहर लिख देंगे और बाकी यहाँ पे ये वाला x रह जाएगा और ये -3 रह जाएगा। यानी जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आगे इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दें। तो अब यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर बन गए हैं दोनों ब्रैकेटों में, इनको हम अलहदा लिख लेंगे इस तरीके से। x + 2 इक्वल 0 के है ये भी, और ये भी x - 3 इक्वल 0 के। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो हम इनको अलहदा 0 के इक्वल लिख देंगे। अब आगे हम इन इक्वेशंस को हल कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये x के साथ ये 2 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो 3 है ये माइनस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं यहाँ पे हम लास्ट पे लिख देंगे सॉल्यूशन सेट या हल सेट लिख लें, और यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है ये दरमियानी ब्रैकेट है वो लगाएं। यहाँ पे ये दोनों आंसर लिख दें, 3 लिख दिया और फिर ये माइनस का 2 लिख दिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें। ये लास्ट पे इसका सॉल्यूशन सेट या हल सेट होगा। पहला क्वेश्चन हमने डिटेल से कर लिया है, अब इसके बाकी पार्ट इसी तरीके से हल होते जाएंगे, यही स्टेप बनेंगे, रकमें थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी। तो अब यहाँ पे देखें इसमें 28 है, तो ये 28 के हम पहले फैक्टर बना लेते हैं। 1 के टेबल पे होता है 28 1 द 28। अब ये 2 के टेबल पे भी होता है 14 2 द 28। इसके बाद ये 4 पे होगा 4 7 द 28। 28 के हमने फैक्टर लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए मिड में क्या है, 3 है, तो हमने ये देखना है कि इनमें किन फैक्टर्स का आंसर 3 आता है, प्लस करने से या माइनस करने से। पहले का तो आंसर नहीं आता, 14 में से 2 निकालें फिर भी 3 नहीं आता, 7 में से 4 निकालें तो ये 3 आ जाता है। तो यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं, तो इसके साथ यहाँ पे देखें प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगाएं और इसके साथ माइनस, और ये 3 के साथ जो x है ये आप दोनों के साथ इस तरह लिख दें। ये दोनों फैक्टर अब हमने लिख देने हैं इस 3x की जगह पे। तो इस तरह लिखेंगे, पहला फैक्टर लिख दिया, लास्ट वाला लिख देना है, इस 3x की जगह पे ये दोनों हमने लिख देने हैं। तो ये प्लस का 7x लिख दिया और माइनस का 4x और माइनस का 28 इक्वल 0। तो अब इसमें भी ये पहली 2 रकमों में से हम कॉमन x निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे 7 रह गया, x बाहर है, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और ये दोनों जो 4 और 28 है ये 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे x रह जाएगा, ये दोनों साइनें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये 4 7 द 28, 4 का टेबल 7 तक पड़ा तो ये 28 आ जाता है इक्वल 0। अब यहाँ पे भी देखें ब्रैकेट में बिल्कुल दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो इनको उठा के कॉमन निकाल दें, और जो ब्रैकेट के बाहर है x और ये -4, इनको आगे एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें इक्वल 0 के। तो अब ये जो दोनों फैक्टर हैं इनको अलग-अलग लिख लें, x + 7 इक्वल 0 के, x - 4 इक्वल 0 के। तो यहाँ पे ये जो +7 है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो -4 है ये दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हम लिख देंगे, ये 4 लिख दिया ये ब्रैकेट में, और इसके बाद ये वाला -7 लिख दिया, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 में देखें x² के साथ ये वाला 6 है और ये कांस्टेंट 5 है, यानी पहला और आखिरी इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 6 5 द 30। अब ये 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं, यानी ये किस किस टेबल में आता है। 1 पे किया तो 30 आ गया, 2 पे किया तो 15 15 2 द 30। इसके बाद ये 3 पे हो जाता है 10 3 द 30, और इसके बाद ये 5 पे होगा 5 6 और 30। ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे मिड में देखें 13 है, तो इनमें से वो फैक्टर ढूंढना है जिनका आंसर 13 आ जाए प्लस या माइनस करने से। तो यहाँ पे आप देखें ये 15 में से 2 निकाले तो फिर भी ये 13 आता है, ठीक है, और ये 10 और ये 3 इनको प्लस करें तो फिर भी ये 13 आता है, दोनों का आंसर 13 आ रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम लगाएंगे, एक फैक्टर लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्वेश्चन हल नहीं होगा। एक फैक्टर लगाएंगे तो आंसर सही होगा, क्वेश्चन सही हल होगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखें ये जो कांस्टेंट है इसके साथ अगर तो माइनस है तो वो वाला फैक्टर वो वाले फैक्टर लें जिनको माइनस करने से 13 आता है, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हल हो जाएगा। तो ये 15 में से 2 निकालें तो ये 13 आ जाता है, ये वाले फैक्टर हम लेंगे। अब इनके साथ हमने साइनें डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे देखें 13 के साथ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगाएं और छोटे के साथ माइनस, चूँकि इनको माइनस कर रहे हैं तो 13 आता है, तो इसलिए साइनें डिफरेंट होंगी। अब इनके साथ यहाँ पे x लगा लें।
तो अब यहाँ पे 6x² लिखा, ये दोनों फैक्टर हम लिख देंगे ये 13 की जगह पे। तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 2x और इसके बाद प्लस का 15x और ये माइनस का 5 इक्वल 0। अब ये पहली दो में से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें 6 और ये 2 का टेबल इसमें कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अब इनका आंसर लिख दें। तो ये 6 को 2 पे डिवाइड किया, तकसीम किया तो 3 आ जाता है। x की दो में से एक x बाहर है तो एक x यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस ये 2 बाहर है, x भी बाहर है तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। 1 कैसे, 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। यहाँ पे अब प्लस लिखा, इन दोनों में से 5 का टेबल कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3x आ जाएगा और साथ में x, और ये प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया, तकसीम किया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा इक्वल 0 के। तो यहाँ पे अब देखें ब्रैकेटों में बिल्कुल सेम रकमें आ जाती हैं, तो इनको हम कॉमन निकाल लेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर हैं यहाँ पे 2x और ये प्लस 5 है, उनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा करेंगे। अब इनको हम अलग-अलग कर देंगे। 3x माइनस 1 इक्वल 0 के और ये वाला 2x प्लस 5 इक्वल 0 के। तो यहाँ से हम x को हमने निकालना है। x के साथ ये 1 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। और ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई है, शुरू में लिखा है, ये दूसरी साइड पे बटे में आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम x को एक साइड पे निकाल देंगे। ये 5 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे माइनस हो गया, और ये x के साथ जो 2 शुरू में लिखा है ये दूसरी साइड पे बटे में आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो सलूशन सेट है वो हम लिख देंगे 1/3 ब्रैकेट में, और इसके बाद ये माइनस का 5/2 लिख देंगे। पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखें बच्चों बटे वाली रकमें आ गई हैं, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। क्या तरीका होता है कि ये जो बटे में जितने भी नंबर होंगे उनका हमने एलसीएम ले लेना है। तो ये सेम है दोनों, 2 इधर भी है इधर भी है, तो हम सारी रकमों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई x², 3/2 x मल्टीप्लाई 2, और 9/2 है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे रह जाएगा 2x², ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस का 3x रह गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो ये 9 को भी उठा के इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल 0 के। इसमें हमने तीनों रकमों को एक साइड पे लिखना होता है और दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 और 9 इनको मल्टीप्लाई किया तो 18 के हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो 118 द 18, 2 पे किया तो 9 आ गया, और 3 पे तो यहाँ पे 6 3s are 18। अब इनमें से हमने वो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान में जो 3 है ये आ जाए। तो ये देखिए 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाता है। अब यहाँ पे इसके साथ देखें माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएं और छोटे के साथ डिफरेंट साइन लगा दें। इसके साथ x है तो ये दोनों के साथ हम इस तरह x लगा देंगे। तो अब ये पहला जो फैक्टर है इसको हम लिख देंगे, और दरमियान में ये जो 3x है इसकी जगह पे ये दोनों हम लिख देंगे। तो ये माइनस का 6x और प्लस 3x लिखा, और ये वाला माइनस का 9 लिख दिया इक्वल 0 के। अब हमने आगे कॉमन ले लेने हैं, इन दोनों में से 2 है और x कॉमन है। तो यहाँ पे पहले में से x रह जाएगा, और ये 2 3s are 6, ये x बाहर है। यहाँ पे प्लस, और ये देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो हमने ये 3 का टेबल निकाल दिया। यहाँ पे x रह गया, प्लस माइनस माइनस, और 3 3s are 9 इक्वल 0। तो अब ये जो ब्रैकेट वाली रकमें बिल्कुल सेम हो गई हैं तो इनको हम निकाल देंगे बाहर, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये 2x और ये प्लस 3, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे, इक्वल 0 के लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा,
और इस साइड पे ये 3 प्लस का है तो दूसरी साइड पे माइनस हो गया, और ये x के साथ जो 2 लिखा है ये इस तरफ बटे में आ जाएगा। तो इस तरह इसका सलूशन सेट आ जाएगा ये वाला 3 और ये -3/2, इसको हम इस तरह लिख देंगे ब्रैकेट में। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। इसमें देखें दोनों तरफ रकमें फ्रैक्शंस में लिखी हैं, बटे में लिखी हैं, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से और इस तरह से। ये वाली रकम हम लिखेंगे 3x - 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 और इक्वल ये हमने लिखा 5x - 2 और इसके साथ ये x - 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन ब्रैकेट्स को हम हल कर लेंगे कैसे, ये 3x इन दोनों के साथ आ जाएगा 3x² और +5 3s are 15x। अब 8 इन दोनों के साथ आ जाएगा -8x ± -8 5 दा 40 इक्वल। इसी तरह ये भी, ये जो पहला फैक्टर है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा 5x² -5 2s are 10x। ये वाला 2 इन दोनों के साथ आ जाएगा अब, तो -2x और +2 2s are 4। तो अब यहाँ पे ये देखें x वाली 2 रकमें हैं, इनको हम माइनस कर देंगे। 15 में से 8 निकाले तो 7x प्लस का, क्योंकि साइनें डिफरेंट हैं तो हम इनको माइनस करेंगे, और ये माइनस का 40 इक्वल 5x² लिखा। यहाँ पे भी x वाली 2 रकमें हैं तो इनको हम प्लस करेंगे क्योंकि साइनें एक जैसी हैं, तो ये माइनस का 12x और प्लस का 4। अब सारी रकमों को एक साइड पे ले आएँ। ये 3x² है, इसके साथ इसको लिख लें, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, और ये प्लस का 7x लिखा तो ये 12x इस तरफ जाके प्लस हो गया। इसके बाद ये माइनस का 40 और ये 4 इस तरफ जाके माइनस हो गया, तो इक्वल 0 रह जाएगा क्योंकि ये सारी रकमें दूसरी साइड पे चली गई हैं। तो अब ये 5 में से 3 तो यहाँ पे -2x², जो एक जैसी कैटेगरी वाली रकमें हैं उनको हल करते जाएं प्लस या माइनस, तो यहाँ पे ये वाला 19x आ जाएगा और ये माइनस का 44 आ जाएगा इक्वल 0। तो अब ये जो पहला x² वाला जो भी फैक्टर है यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सारी वाली जो साइनें हैं ये चेंज हो जाएंगी। ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का 19x और ये भी प्लस का 44 इक्वल 0 के। यहाँ पे ये x वाली रकमों को प्लस किया तो दोनों के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा और आगे साइनें चेंज करने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 19x। अब ये 44 और ये 2, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई किया तो 88 आ जाएगा। अब 88 के हम फैक्टर यहाँ पे बना लेंगे, तो 2 पे किया यहाँ पे 44 और इसके बाद ये 4 पे किया तो यहाँ पे 22 आएगा और इसके बाद 8 पे होगा तो 8 11 दा 88। अब इनमें से वो फैक्टर हमने ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान में जो 19 है 19 है ये आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये वाला 11 और ये 8 ये मिलके 19 बन जाता है। तो अब ये 19 के साथ माइनस है तो ये दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, दोनों के साथ एक जैसी साइन, क्योंकि दोनों को प्लस करने से ये 19 आ रहा है। तो अब ये वाला x इन दोनों के साथ लगा दिया, तो अब ये वाले फैक्टर हम लिख देंगे। पहला फैक्टर इसी तरह लिखा, 19 की जगह पे ये दोनों हम लिख देंगे, माइनस का 8x और माइनस का 11x और ये प्लस का 44 इक्वल 0। तो अब ये पहली दोनों जो टर्म्स हैं इनमें से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x रह गया और ये 2 4 दा 8 और ये x बाहर है। यहाँ में से ये माइनस साइन लगाई और ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, इसको निकाल दें तो यहाँ पे x रह गया प्लस माइनस माइनस 11 4 दा 44 आ गया तो इक्वल 0 के। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ब्रैकेटों में रकमें एक जैसी हैं, इनको हम कॉमन निकालेंगे तो ये x - 4 तो, और जो बाकी ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2x और -11 इनको हम आगे ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल 0 के।
अब आगे हम इनको अलग-अलग लिख लेंगे। यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0 के और ये 2x माइनस 11 इक्वल 0 के। अब आगे इनको हल कर लेंगे। ये -4 इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस का 11 है x के साथ, तो ये दूसरी साइड पे प्लस 11 हो गया। x के साथ जो 2 है ये दूसरी साइड पे बटे में आ जाएगा। तो इस तरह इसका सलूशन सेट कौन सा आएगा, यहाँ पे 4 आ गया और ये वाला 11/2 लिख देंगे, दरमियान में कोमा और ये ब्रैकेट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें भी देखें फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं, तो ये अलग-अलग हैं, इसमें 3 रकमें हैं। तो ये जो पहली 2 रकमें हैं हम इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इनमें इस तरह होता है कि ये जो नीचे वाली दोनों रकमें होती हैं ना, इनको नीचे इसी तरह ब्रैकेट में लिख दिया जाता है और ये वाली जो रकम है दूसरी वाली, ये पहले के ऊपर यहाँ पे आ जाती है x + 3 और ये वाला माइनस लिखा। तो ये जो पहली रकम नीचे होती है ये यहाँ पे ऊपर आ जाती है x - 1। तो इक्वल ये जो 1/35 है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी और ये नीचे वाली रकमें इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहले x इन दोनों के साथ आ जाएगा, x की 2 और फिर प्लस का 3x। अब ये -1 इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो माइनस का 1x और प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे ये x + 3 लिख देंगे। ये माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो गई, -x और प्लस का 1 आ गया इक्वल 1/35। तो यहाँ पे ये वाला माइनस का x है, ये प्लस x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3 और ये 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये x², ये x वाली 2 रकमें हैं, इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि साइनें मुख्तलिफ हैं। तो ये 3 में से एक यहाँ पे प्लस का 2x और ये वाला -3 इक्वल 1/35। अब दोनों साइडों पे बटे वाली रकमें हैं, एक एक ही है, तो अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये 35 इस 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हम लिख देंगे ब्रैकेट में 4 को, और ये 1 के साथ ये वाली रकम जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये रकम इसी तरह सारी आ जाएगी। अब ये जो 35 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि 9th के बाद आगे कैलकुलेटर की परमिशन होती है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली रकम हम लिखेंगे x² + 2x - 3। तो अब इन सारी रकमों को हम एक साइड पे ले जाएंगे। ये वाली इस तरफ जाके माइनस का x² और ये वाला माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 140 है, तो ये जो 3 है ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे ये जो -x² लिखा, माइनस का 2x और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 143 प्लस का आ जाएगा। अब ये जो x² है इसके साथ माइनस है, इसको हमने ख़त्म करना है, तो कैसे, ये वाली सारी साइनें चेंज कर देंगे। x² ये वाला प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 143 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम 143 के फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 पे तो 143 आ जाएगा, इसके बाद ये 11 पे जाएगा, तो 11 का टेबल हम इसको 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब ये जो 13 है इसमें से 11 माइनस करें तो ये देखिए दरमियान में 2 है, ये इनका आंसर आ जाता है। तो ये 2 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस लिखें और छोटे के साथ डिफरेंट साइन लिख दें, तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे। अब ये दोनों फैक्टर हमने इस 2 की जगह पे लिख देने हैं, x² और इसके बाद यहाँ पे माइनस का 11x लिख दें और प्लस का 13x और ये माइनस का 143 इक्वल 0 के। अब ये 2 में से x कॉमन है तो यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस यहाँ पे 11 रह जाएगा, ये x बाहर है, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे 13 कॉमन लिया तो पहले टर्म में से x रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस,
143 को 13 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 11 आ जाएगा इक्वल 0 के। अब ये जो ब्रैकेट में x माइनस 11 है इसको हम कॉमन निकाल देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये वाला प्लस 13 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा करेंगे इक्वल 0 के। तो अब ये वाले जो दोनों फैक्टर हैं इनको हम अलग-अलग कर देंगे, x माइनस 11 इक्वल 0 और ये x प्लस 13 इक्वल 0 के। तो अब अगले स्टेप में ये 11 दूसरी साइड पे चला जाएगा और इसमें ये 13 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह इसका जो सलूशन सेट है उसमें हम लिख देंगे ये 11 और माइनस का 13 और ब्रैकेट लगा देंगे।